7 महाद्वीप थे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पता है कि जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम देख रहे थे सबसे बड़ा एशिया था, अफ्रीका था, यूरोप था, उत्तरी अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, उससे कम अंटार्कटिका में थी। अंटार्कटिका में जनसंख्या पाई नहीं जाती थी। सबसे पहले मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर कंट्री कनाडा थी, कनाडा के नीचे अमेरिका पड़ रहा था, अमेरिका के नीचे मैक्सिको था, मैक्सिको के नीचे सेंट्रल ऑफ अमेरिका था। उस सेंट्रल ऑफ अमेरिका के जो 7 कंट्री थी, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, बेलीज, होंडुरास, कोस्टारिका और पनामा। जबकि उत्तरी अमेरिका के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में कैरेबियन सी पाया जाता है। कैरेबियन सी के अंदर क्यूबा, हैती, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, सेंट किट्स एंड नेवी एंड जमैका कंट्री थी। फिर जबकि उत्तरी अमेरिका के पता है उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको ग्रीनलैंड दिखेगा। जबकि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अलास्का दिखेगा। पता है विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अमेरिका की किस दिशा पड़ रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में पड़ रहा है। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक है। ग्रीनलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? एरिक डी रेड के द्वारा। जबकि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में अलास्का प्रांत पड़ता है, जो अमेरिका का पार्ट है। पहले ये रूस का भाग हुआ करता था। जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत बेटा कौन सा है? अलास्का है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? कैलिफोर्निया है। अमेरिका के अंदर टोटल प्रांत कितने हैं बेटा? 50 है। और आप जानते हो कि अमेरिका का जब फ्लैग देखते हैं उस फ्लैग के अंदर 50 स्टार है। प्रत्येक स्टार प्रत्येक प्रांत को क्या करता है? रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। अमेरिका के फ्लैग्स के अंदर 13 स्ट्रिप्स पाई जाती है, 13 पट्टियां पाई जाती हैं। इन सब बातों के निकलने का हम उत्तरी अमेरिका में सुपर कंट्री कनाडा देख रहे थे। कनाडा की कैपिटल क्या पड़ी थी? ओटावा। बोर्ड बफेलो नेशनल पार्क कहां पड़ता है? कनाडा के अंदर। बैफिन द्वीप बेटा कहां पर है? कनाडा में। और कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम डेविस जल संधि कर रही थी। कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम डेविस जल संधि कर रही थी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हम डेविस जल संधि को बोल रहे थे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हम किसको बोल रहे थे? डेविस को बोल रहे थे। फिर इन सब बातों के निकलने के बाद कनाडा से पता है कि इंडियन पॉलिटी के प्रोस्पेक्ट में बात बोली जाए, राज्यपाल की नियुक्ति को हमने कहां से ले रखा था? कनाडा से। यूनियन शब्द कहां ले रखा था? कनाडा से। और राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है इसको भी हमने कहां ले रखा था? कनाडा से। पता है कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या नंबर 1 पर टोरंटो में पाई जाती है, नंबर 2 पर मॉन्ट्रियल। टोरंटो और मॉन्ट्रियल जगह कहां पड़ती है? कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा के अंदर हुआ था। किससे रिलेटेड था? ओजोन परत से। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को हम किससे नापते हैं? डॉप्सन से। ओजोन परत की मोटाई को हम किससे नापते हैं? डॉप्सन से। और आप जानते हो कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। और ओजोन परत किस मंडल में है? समताप। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5। सबसे निचली क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल है। और अगर मौसम संबंधी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में घटती है। मौसम साफ कहां रहता है? समताप मंडल। ओजोन परत के मंडल में समताप मंडल। हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में। फिर हम कनाडा के अंदर में बुर्ड बफेलो, ये सब सारी बातें पढ़ ली थी, पढ़ लिया था। कनाडा और अमेरिका की सीमा 49 डिग्री पैरेलल ऑफ लाइन, 49 डिग्री समानांतर रेखा बना रही थी। उन 49 डिग्री समानांतर रेखा पर 4 महान झीलें पड़ती। कितनी महान झीलें पड़ती थी? 4। जबकि उत्तरी अमेरिका में महान झीलों की संख्या है कितनी? 5। और 5 महान झीलों में 4 तो कनाडा और अमेरिका की सीमा में पड़ रही थी 49 डिग्री समानांतर रेखा पर। पता है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 5 महान झीलें हैं। इनमें से मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो प्रॉपर अमेरिका में पड़ती है, जबकि अन्य 4 झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ने का कार्य कौन सी नहर कर रही थी? सू नहर कर रही थी। ह्यूरन को इरी से जोड़ने का कार्य कौन सी नहर कर रही थी? इरी नहर कर रही थी। और इरी को ओंटारियो से जोड़ने का कार्य कौन सी नहर कर रही थी? बेलेंट नहर कर रही थी। इरी और ओंटारियो झील के बीच में
कौन सा जलप्रपात था? न्याग्रा जलप्रपात था। और न्याग्रा जलप्रपात किस नदी पर है बेटा? सेंट लॉरेंस नदी। बताओ सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकल रही थी बेटा? ओंटारियो झील से निकल रही थी। और आप जानते हो कि इन 5 महान झीलों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी महान झील सुपीरियर थी, दूसरे नंबर की बड़ी महान झील है ह्यूरॉन है, तीसरी मिशिगन, चौथी इरी और पांचवी ओंटारियो। सबसे छोटी महान झील कौन सी है? ओंटारियो। और ओंटारियो झील से कौन सी नदी निकल रही है? सेंट लॉरेंस। कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाने वाली नदी भी कौन सी है? सेंट लॉरेंस। इसी सेंट लॉरेंस नदी पर न्याग्रा जलप्रपात पड़ता है। जबकि भारत का न्याग्रा जलप्रपात हम चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है जो इंद्रावती रिवर पर है। और आप जानते हो मध्य प्रदेश से टूटकर ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, जो 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। इसी छत्तीसगढ़ में पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटने का कार्य भी करती है, मिलने का कार्य भी करती है। और भारत का न्याग्रा वाटरफॉल हम चित्रकूट वाटरफॉल को बोल रहे थे। जबकि इन सब बातों के निकलने के बाद सुपीरियर झील आप जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो महान झीलों का हिस्सा भी है। जबकि यह विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी झील है, मीठे पानी में सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन थी? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील 5 देशों में पड़ती, एशिया महाद्वीप के रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। जबकि विश्व की दूसरी बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर, जो कैसे पानी की है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन थी? सुपीरियर थी। अब इन सब बातों के निकलने के बाद सुपीरियर के बाद मिशिगन झील थी, जो प्रॉपर अमेरिका के अंदर पड़ती है, जबकि अन्य 4 झीलें कनाडा और अमेरिका की सीमा पड़ती है। मिशिगन झील के किनारे अमेरिका का शिकागो शहर स्थित है। मिशिगन झील के किनारे अमेरिका का कौन सा शहर स्थित है बेटा? शिकागो शहर स्थित है। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में जब आयोजित हुआ था तो अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था। और भारत की ओर से विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और आप जानते हो कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में पेनिनसुलर जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? पेनिनसुलर जहाज से गए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। इनके जन्म के दिवस के अवसर पर हम नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जबकि आप इन सब बातों के निकलने के बाद हमने सुपीरियर झील पढ़ी, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन और इरी और ओंटारियो पढ़ी, और सबसे छोटी झील कौन थी? ओंटारियो थी। इन सब बातों के निकलने के बाद हम पता है कि अमेरिका के अंदर की जब बात कर रहे थे, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी बताई थी। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर पड़ते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहां पड़ते हैं? वॉशिंगटन डीसी में पड़ते हैं। जबकि आप जानते हैं 180 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑफ लाइन, 180 डिग्री की देशांतर रेखा का निर्धारण अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था, जो सन 1884 के अंदर हुआ था। फिर आप जानते हैं अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क शहर पड़ता है वो हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर किस नदी बसा हुआ है? हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क शहर किस नदी बसा हुआ है? हडसन नदी पर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में पड़ता है। इन सब बातों के निकलने के बाद हमने इस तरीके से यहां पर क्लैरिटी करने का प्रयास किया। फिर अमेरिका की कैपिटल जो वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर में बसा हुआ था, ये पोटोमैक रिवर पता है कि अपलेशियन पर्वतमाला से निकलती है। अपलेशियन पर्वतमाला विश्व की दूसरे नंबर की प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अपने एशिया महाद्वीप के भारत में पड़ती है, जिसका नाम अरावली पर्वतमाला है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? गुरु शिखर थी, जो राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और आप जानते हो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर भी पड़ता है। जबकि विश्व की दूसरे नंबर की प्राचीनतम वाला अमेरिका में पड़ रहा है, जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। कौन है बेटा? माउंट मिशेल। और आप जानते हैं इसी अपलेशियन पर्वतमाला से
पोटोमैक, हडसन और टेनेसी। पोटोमैक रिवर, हडसन रिवर एंड टेनेसी रिवर कहां से निकल रही थी? अपलेशियन पर्वतमाला से निकल रही थी। इन सब बातों की क्लैरिटी देने के बाद हम नीचे की ओर मैक्सिको देख रहे थे। मैक्सिको की कैपिटल हमने मैक्सिको सिटी पढ़ रखी थी। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था बेटा? मैक्सिको था। हरित क्रांति में जो बीज लाए गए थे वो कहां से लाए गए थे? मैक्सिको से लाए गए थे। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 में हुई। पता है नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। और हरित क्रांति से सर्वाधिक पैदावार गेहूं की हुई थी, दूसरे नंबर पर चावल की हुई थी। सबसे ज्यादा पैदावार किस राज्य के अंदर हुई थी? पंजाब के अंदर हुई थी। नंबर 2 पर हरियाणा। और अगर उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में बात करें हरित क्रांति से तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर पैदावार ज्यादा हुई थी। इन सब बातों के निकलने के बाद हमने इस तरीके से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास किया। उत्तरी अमेरिका के अंदर हमने जल संधियों को भी पढ़ा था। हमने डेविड जल संधि पढ़ी थी और कनाडा के बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रही थी, जिसे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि बोल रहे थे। जबकि हमने उत्तरी अमेरिका के अंदर बेरिंग जल संधि भी पढ़ रखी थी, जो उत्तरी अमेरिका देश के अलास्का पार्ट को रूस के चुकची द्वीप से अलग करने का कार्य कर रही थी। और बेरिंग जल संधि से 180 डिग्री की देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, वो गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। उसके मोड़ने का कारण है कि यदि वो किसी देश से होकर गुजर जाती तो उस देश में कितने दिन होते? 2 दिन होते। इसलिए उसे कितने बार मोड़ा गया है? 4 बार। और किन महासागर में मोड़ा गया है? प्रशांत महासागर में मोड़ा गया है। इन सब बातों के निकलने के बाद हमने बताया कि इतनी बात जब क्लैरिफिकेशन दे दी थी, हम उत्तरी अमेरिका के अंदर पता है कि कैरिबियन कंट्री पढ़ रहे थे। और कैरिबियन कंट्री के अंदर हम पहली कंट्री क्यूबा पढ़ रहे थे। उस क्यूबा की कैपिटल हमने हवाना पढ़ रखी थी। और आप जानते होंगे सुगर ऑफ बाउल, चीनी का कटोरा, हम किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। जमैका का नाम सुना होगा, जिसकी कैपिटल किंगस्टन थी। हुसैन बोल्ट जो धावक सुना होगा, वो कहां का रहने वाला था? जमैका का रहने वाला था। और आपने बारबाडोस की कैपिटल ब्रिजटाउन पढ़ी थी। इन सब क्लैरिटी देने के बाद हमने उत्तरी अमेरिका के अंदर ग्रासलैंड की भी स्टडी कर रखी थी। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें विश्व की रोटी की टोकरी, वर्ल्ड बास्केट ऑफ बॉल के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते होंगे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र बनाते हैं। मिसिसिपी मिसौरी कहां का रिवर सिस्टम है? उत्तरी अमेरिका का नदी तंत्र है। और आप एक बात समझने का प्रयास करना, मिसिसिपी मिसौरी नदी पता है कि पक्षी पास डेल्टा, जब ये अपना पानी गिराती है तो पक्षी के आकार में डेल्टा का निर्माण करती है। इन सब क्लैरिटी देने के बाद हमने इस तरीके से क्लैरिफिकेशन के नदी पढ़ने का, जल संधि पढ़ने का, इन सब मरुस्थल पढ़ने, सब पढ़ने का प्रयास किया। और अब पता है कि अमेरिका की जब बात कर रहे थे तो अमेरिका का एक प्रांत पढ़ा था हमने, कैलिफोर्निया पढ़ा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में विश्व का सर्वाधिक टेम्परेचर अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की मृत घाटी में डिनोट किया गया था, तो लगभग 59 डिग्री सेंटीग्रेड था। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 जोड़ रहे थे, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड को हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए C/5 बराबर F-32/9 का प्रयोग कर रहे थे। डिग्री सेंटीग्रेड को रीमर में चेंज करने के लिए C/5 बराबर R/4 का प्रयोग कर रहे थे। और विश्व का सर्वाधिक टेम्परेचर अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की मृत घाटी में पाया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा कैलिफोर्निया था। जबकि आप ये भी जानते हैं विश्व का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन नेशनल पार्क था, वो भी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में खोला गया था। जबकि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका बाद में नाम जिम कॉर्बेट हुआ। आज वर्तमान में उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। जबकि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? येलो स्टोन था, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में था। अब इसी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में मृत घाटी भी पाई जाती है। 2028 में ओलंपिक का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होने जा रहा है। 2028 में ओलंपिक का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने जा रहा है।
जबकि 2024 में कहां हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। इससे पहले कहां हुआ था? जापान के अंदर हुआ था। 2024 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, भाला फेंक के प्लेयर थे। जबकि भारत ने 2024 के ओलंपिक में पता है कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, टोटल 6 पदक जीते। इन सब बातों के निकलने के बाद, हम इतनी क्लैरिटी देने के बाद, और भारत ने एकल प्रतिस्पर्धा में सबसे पहला गोल्ड मेडल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। जबकि 2020 में जो ओलंपिक होना था वो 2021 में हुआ था, वहां पर अभिनव बिंद्रा ने वहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। जबकि 2024 के पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल को जीता। इतनी सब बात देने का, जबकि हम जब अमेरिका की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो बताया कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी एडॉप्ट किया गया था। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को भी हमने अमेरिका के संविधान से रखा था। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन को भी हमने अमेरिका के संविधान से रखा था। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, उसे भी हमने कहां ले रखा था? अमेरिका के संविधान ले रखा था। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किन आर्टिकल में आती है? 61 के अंदर आती है। पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पद को भी भारत ने बेटा कहां ले रखा था? अमेरिका के संविधान ले रखा था। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का संविधान था? अमेरिका का संविधान था। अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1789 में तैयार हुआ था। और अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के दौरान तैयार हुआ था। पता है कि भारत में नागरिकता तो एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका के अंदर कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। वहां प्रांत की भी नागरिकता और देश की भी नागरिकता है। विश्व का पहला तेल का कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत के अंदर खोजा गया था। विश्व का पहला तेल का कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत के अंदर खोजा गया था। जबकि आप इतनी सब बात निकलने के बाद कि विश्व में पहला, तो जहां पर बताया कि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत में ही गोली लगी थी, कान के पास से गोली निकल गई थी। अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। और भारत में कोई व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, उससे पहले अमेरिका के प्रति जो बाइडेन थे, जो बाइडेन से पहले भी एक बार डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका के क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। इतनी सब बात निकलने के बाद हमने इस तरीके से क्लैरिफिकेशन देने का एक बार उत्तरी अमेरिका को पूरा प्रयास किया था। अब अगला टॉपिक हम सॉल्व